लोकसभा चुनावों को लेकर एनडीए और इंडिया के दलों ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे 2024 में ये दोनों ही गठबंधन इतिहास रचने की तैयारी में जुटे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन ने केंद्र से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। वैसे बीजेपी बार बार दावा कर रही है कि मोदी लहर में बिहार से महागठबंधन का सफाया हो जाएगा। ऐसे में आइए हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि बीजेपी के दावे में कितना दम है। आपको बता दें कि हिंदी पट्टी राज्यों में हुए चुनावों में बीजेपी को मिली अप्रत्याशित जीत ने पार्टी के हौसले को बुलंद कर दिया है। 3 राज्यों में जिस तरह से मोदी की गारंटी को जनता का भरपूर समर्थन मिला है, ऐसे में पार्टी लोकसभा चुनावों में मोदी की गारंटी को जीत का गारंटी मानकर चल रही है। देखें तो पिछले 2 लोकसभा चुनावों में देश में मोदी की लहर नहीं बल्कि सुनामी देखी गई थी। दोनों ही चुनावों में लोगों के अनुमान को गलत साबित करते हुए बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। वहीं इस बार तो बीजेपी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है। हालांकि बीजेपी के लिए स्थितियां अब 2019 की तुलना में बदल चुकी है। गौरतलब है कि 2019 के बाद बीजेपी के कई सहयोगी दलों ने एनडीए से किनारा कर लिया। ऐसे में महाराष्ट्र सहित ऐसे कई राज्य हैं जहां बीजेपी के लिए पिछली बार की तुलना में चुनौती बढ़ी है। इनमें से एक राज्य बिहार भी है। दरअसल 2019 में जदयू का बीजेपी के साथ गठबंधन था, लेकिन अब पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में बाकी राज्यों में बीजेपी को 2024 में कितना सफलता मिलेगी या तो समय बताएगा, पर बिहार में एनडीए और महागठबंधन में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को भले ही बिहार में बड़ी सफलता मिली हो, लेकिन इस बार बीजेपी का सामना नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी से है। जाहिर सी बात है कि बिहार की राजनीति पिछले 3 दशकों से इन्हीं दोनों नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है। वहीं बिहार में बड़े स्तर पर रोजगार देना, साथ ही आरक्षण की सीमा को बढ़ाना चुनावों में महागठबंधन को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। वैसे भी बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर मोदी सरकार शुरू से ही जनता के निशाने पर रही है। ऐसे में आगामी चुनावों में नीतीश कुमार और लालू यादव बीजेपी को बेरोजगारी पर न सिर्फ बिहार में बल्कि देश में भी घेरने की कोशिश करेंगे। देखें तो नीतीश तेजस्वी की तरफ से रोजगार को लेकर जो वादे किए थे उसको पूरा करने की दिशा में खूब काम किए गए हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर नीतीश सरकार कहीं न कहीं केंद्र की मोदी सरकार की तुलना में आगे दिख रही है। हालांकि जहां चुनावों का मुद्दा विकास और रोजगार हो, वहां जातीय फैक्टर का कोई मतलब नहीं रहता। पर एक सच्चाई यह भी है कि बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव के मिलने से ऐसा सामाजिक समीकरण बनता दिख रहा है जिसके आगे बीजेपी का हर दांव फेल हो सकता है। यानी कि बात विकास की हो या फिर जातीय समीकरण की, हर मामले में महागठबंधन इस बार एनडीए को जोरदार टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आने वाले चुनावों में बीजेपी भले ही आरजेडी और जदयू का सुपड़ा साफ करने का दावा कर रही है, लेकिन आगामी लोकसभा चुनावों में कम से कम बिहार में तो बीजेपी को विपक्ष से कड़ी चुनौती मिलती नजर आ रही है। वहीं जिस तरह से विपक्ष एकजुट है, ऐसे में पिछले 2 लोकसभा चुनावों की तुलना में बीजेपी को इस बार विपक्ष से कांटे की टक्कर मिल सकती है। वैसे चुनावों में बीजेपी के लिए मोदी एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके आगे विरोधियों की सारी रणनीति धड़ी की धड़ी रह जाती है। अब देखना यह है कि आगामी चुनावों में कौन किसको पटखनी देता है।